हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बीएससी पार्ट 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये अपना सेकेंड ईयर के कोर्स में है। तो सबसे पहले तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो वेव मैकेनिक्स के अनुसार क्या होता है कि दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और जो कि कम एनर्जी का होता है, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो कि ज़्यादा एनर्जी का होता है। तो जब मॉलिक्यूल बनता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो दो तरह के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में आते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं और उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसी तरह से जो पाई में जाते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एनर्जी कम होगी। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एटम्स जो हैं, इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से एक्साइट होके वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप करता है। तो इसमें अपन देखते हैं ये ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जो हायर ऑर्बिटल्स होते हैं उसको अपन सिग्मा स्टार या पाई स्टार से शो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जंप करते हैं फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं, ये डायग्राम है, देखिए आप, यहाँ पर ये सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं और ये पाई ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पर अपन ने दिखा रखा है कि ये अलग अलग ट्रांजिशंस हैं। ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार है, ये पाई टू पाई स्टार है, ये एन टू पाई स्टार है, और ये पाई, ये इस तरह के इसमें ट्रांजिशंस अपने को देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप ऑफ ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप ऑफ ट्रांजिशंस कहाँ देखने को मिलेगा? वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर अपने पास में सिग्मा बॉन्ड्स हैं उपस्थित, जैसे अल्केन्स। यहाँ पर क्या है, अपने पास सारे बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा बॉन्डेड हैं। जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो टाइटली बाउंड हैं, और इस तरह के ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें इस ट्रांजिशन की वजह से ये जो जंप है या जो ये एब्जॉर्प्शन है, ये फार अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा या लोअर वेवलेंथ में होगा, जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एग्जाम्पल मीथेन एट्सेट्रा, ये एब्जॉर्ब करेंगे 125 नैनोमीटर्स पे, या इथेन एब्जॉर्ब करता है 135 नैनोमीटर्स पे। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन है वो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ऐसे सेचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, ये जो एटम्स हैं इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, और इसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार से कंपेयर कर रहे हैं तो एन टू सिग्मा स्टार के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में कंपैरेटिवली हायर वेवलेंथ पे होगा। जैसे ट्राइफिनाइल अमीन देख रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल देख रहे हैं और मिथाइल आयोडाइड देख रहे हैं, तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यहाँ इनमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू 227, 174 और 258 नैनोमीटर्स होंगे। समटाइम्स जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो नहीं होते बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एन टू सिग्मा स्टार बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ट्राइमिथाइलमीन विच शोज एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द नॉन पोलर सोल्यूशन
does not show N2 sigma star transition in water due to presence of hydrogen bonding. पानी में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो नहीं करता. थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन है वो है, इसमें शो कर रखा है पाई टू पाई स्टार ऑफ ट्रांजिशन. पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ देखने को मिलेगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं. जहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है वहाँ पर ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को अपने को मिलेगा. अब पाई टू पाई स्टार का जैसे अपन देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो N2 सिग्मा स्टार से कम है बट मोर देन N2 पाई स्टार. अगर अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं तो पाई टू पाई स्टार का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो N2 सिग्मा स्टार से तो कम है पर पाई टू पाई स्टार से ज़्यादा है. N2 सिग्मा स्टार से कम है पर N2 पाई स्टार से ज़्यादा है. तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस हैं वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में देखने को मिलेंगे. जैसे एग्जाम्पल अपन इसका देख रहे हैं, इथाइलिन है, ये लेमडा मैक्स इसकी 180 नैनोमीटर है फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है वो है N2 पाई स्टार ऑफ ट्रांजिशन. N2 पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स में उपस्थित होगा जहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है. मतलब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर ये दोनों किसी कंपाउंड में उपस्थित है तो इसमें देखने को मिलेगा. जैसे अपन बात करें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की. सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप में क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन के ऊपर इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो ऐसे केस में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलती है. तो अगर अपन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड 279 नैनोमीटर्स पे ड्यू टू N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है. जो N2 पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार ये दोनों ट्रांजिशंस हैं, ये सिमिट्री फॉरबिडन नहीं है तो इसलिए इनको फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी बोला जाता है. तो ये तो थोड़ा ट्रांजिशंस के बारे में था जो अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है. थैंक यू सो मच.